सो हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में थियोरी ऑफ डिमांड चैप्टर, जिसमें हमने कल डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने उसकी एजम्पशंस डिस्कस की, टैबुलर फॉर्म में डिस्कस किया, ग्राफिकल फॉर्म में डिस्कस किया। लॉ ऑफ डिमांड एक टाइप से कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे का पार्ट है तो 11th-12th में मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो कल लॉ ऑफ डिमांड बताया, इट्स मोर देन एनफ है। इतनी एजम्पशंस लिख दोगे जो बताई हैं, टैबुलर फॉर्म में बता दोगे, एक एग्जांपल लेके ग्राफिकल फॉर्म में बता दोगे, तो मोर देन एनफ है। अब हम नया टॉपिक उठा रहे हैं आज, जो है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही, लेकिन उसका थोड़ा एक्सटेंशन है। नया टॉपिक है, क्या है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मूवमेंट का मतलब क्या होता है। अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देखें, क्लासरूम में टीचर क्या बोलता है कि आप इस बेंच में हो ना, उससे हल्का सा इधर हो जाओ। फॉर एन एग्जांपल, ये एक डेस्क है, आप यहाँ बैठे हो, अगर आपको टीचर ने कहा आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, आपने इसी एरिया में क्या किया? मूव किया। एक सेम एरिया पे आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। इस एरिया से इस एरिया में हो गए, क्या हो रहा है? मूव। ये मूवमेंट है एक टाइप की। लेकिन जब आपकी टीचर क्या बोलती है, एक ये डेस्क है, एक ये डेस्क है, आप इस पे बैठे हो, आप इस पे उठकर इससे इस पर आ जाओ। इस पे थे, आप इस पे आ गए, क्या होती है? शिफ्टिंग। ये क्लासरूम का एग्जाम्पल। हम घर का एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर में ही सामान को इधर उधर कर रहे हो, एक क्या हो गई? वो मूव कर रहे हो, क्योंकि आपका स्पेस तो वही रहा ना। अगर 100 है टोटल स्पेस जो है, वो 100 गज का है, तो वो 100 का 100 ही रहेगा। अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, वो सामान उसी के अंदर रहेगा। वो 100 के 100 गज में आप इधर से इधर, इधर से इधर कर रहे हो, वो मूवमेंट है। लेकिन आपने खुद नया घर बनाया, उससे सामान शिफ्ट कर रहे हो, पुराने घर से नए घर में, वो क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग हो जाएगी। तो मूवमेंट का मतलब क्लियर है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आप एक ही जगह से मूव कर रहे हो, एक सेम जगह है आपके पास, यही जगह, आपको इसी में मूव करना है। क्या है मूवमेंट? एक ये जगह, एक ये जगह, आप इधर से इधर हो गए, क्या होगी? शिफ्टिंग। जैसे मैंने क्लासरूम का बताया, क्लासरूम में बेंचेस, एक ही बेंच पे आप इधर से उधर हिल रहे हो, इट्स अ मूवमेंट। एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर चलेगा, क्या होगी? वो शिफ्टिंग। ऐसे ही घर का बताया। आप कोई भी चीज़ दे लो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में कैसे मूवमेंट होती है, हम वो डिस्कस करेंगे, और उसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करना, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले समझ रहे हैं मूवमेंट का मीनिंग। तो मूवमेंट का मीनिंग मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या होता है कि आप सेम जगह पे मूव कर रहे हो, थोड़ा बहुत हिल रहे हो, सेम जगह पर, कोई जगह चेंज नहीं हो रही है, वो क्या होती है? मूवमेंट। लेकिन अगर बिल्कुल ही चेंज हो जाते हो आप, शिफ्टिंग उसे कहलाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल में देते, एक ये जगह पर है तो आप मूव कर रहे हो, इस जगह से इस पर आ गए, शिफ्ट हो गया। ये जो इस ड्यूरेशन में आप कर रहे हो, इस जगह पे कर रहे हो, सिर्फ मूवमेंट कहलाएगी कि आप मूव कर रहे हो। लेकिन इससे इस ड्यूरेशन पे आगे क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग कहलाने लग जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसी को क्या, एक और जो इसका नाम क्या है? और का मतलब क्या होता है? एक दूसरा नाम जो इसका क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहता है अदर थिंग्स remaining same, demand increase or decrease is due to only change in prices. Only change in prices. क्या बोलता है? अदर थिंग्स जो है वो सेम रहेंगे। अदर थिंग्स हमने कल भी डिस्कस की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को हम कंसीडर करके चलते हैं। अदर थिंग्स जो है वो सेम रहेंगी। तो जो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वो किसकी वजह से हो रही है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के चेंज होने की वजह से हो रही है। प्राइसेस के चेंज होने की वजह से अगर हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है, तो वो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बताई जाएगी। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ डिमांड में चेंज किस वजह से हो रहा है? चेंज इन प्राइसेस की वजह से चेंज हो रहा है डिमांड में, और किसी फैक्टर की वजह से चेंज नहीं हो रहा। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी ये डिस्कस किया, बिल्कुल एग्जैक्ट सही सोच रहे हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी ये डिस्कस किया था, क्या कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम
सेम व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। हम उसमें भी यही पढ़ते थे कि हम सिर्फ इम्पैक्ट क्या, प्राइस का जो भी चेंज होगा उस पर डिमांड का क्या इम्पैक्ट होगा, हम इसमें भी यही पढ़ते थे। यस बिल्कुल ठीक है। हम मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में भी पढ़ेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ चेंज इन प्राइसेस की वजह से। इसमें भी अदर फैक्टर सेम रहते थे, उसमें भी अदर फैक्टर सेम रहते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट, डिमांड का मूव कैसे कर रहा है, डिमांड का मूवमेंट नहीं पढ़ते हम लॉ ऑफ डिमांड में। मूवमेंट के लिए हमें एक अलग चीज़ पढ़नी पड़ती है, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर, कैसे डिमांड का मूव करेगा, अब हम वो डिस्कस करेंगे। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर का मतलब ये है जिसमें जो मूवमेंट है वो सिर्फ हम किस पे जज करेंगे, प्राइजेस चेंज होंगे उस पर डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हम वो डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में। ये आप नोट कीजिए, फिर हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंट करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड पिछली क्लास में। अभी हमने डिस्कस क्या किया, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व का मीनिंग। उसमें मैंने आपको क्या बताया, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, डिमांड चेंजेस ड्यू टू ओनली चेंज इन प्राइसेस, सिर्फ चेंज प्राइस में आ रहा है और हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। ये हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर। मूवमेंट और शिफ्टिंग में मैंने आपको डिफरेंस बताया। मूवमेंट आप सेम जगह पे मूव कर रहे हो, शिफ्ट आप बिल्कुल ही शिफ्ट कर रहे हो दूसरी जगह पर। तो सेम जगह पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर। उसमें क्या है कि अदर थिंग्स जो है वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, डिमांड चेंज होगी सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसके दो टाइप क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड करके आगे दो टाइप हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व क्या बोलता है, आपका अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम इज कांस्टेंट है इन सब तीनों चीज़ों में, इसमें अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन प्राइस। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइसेस कम होंगे। हमें एक्चुअल में हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये क्या बोलता है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डिमांड कम हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा हो गई, डिमांड बढ़ गई, एक्सपैंड हो गई। इसमें क्या होता है, डिमांड कम हो गई। तो ये कब होगा, जब हमारे प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। ये चीज़ हम लॉ ऑफ डिमांड में ही पढ़कर आते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। मूवमेंट में क्या, ये दो टाइप हो जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हम एक पढ़ते हैं, जब प्राइस बढ़े तब डिमांड कम होगी। लेकिन मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में दो चीज़ें हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है। कब बढ़ेगी कब घटेगी हमने वो डिस्कस किया। डिमांड जब बढ़ेगी जब प्राइस डिक्रीज होंगे, डिमांड कब घटेगी जब प्राइस इंक्रीज होंगे। आप देख रहे होंगे हमने अभी इसका क्या डिस्कस किया था, ओनली चेंज इन प्राइसेस, और हम सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट देख रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हमने क्या माने, कांस्टेंट। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपकी डिमांड कम हो रही है। वो कब हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड से मैंने डिफरेंस अभी आपको बताया। मूवमेंट लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि जब आपकी अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे तब आपका प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होगी। तो हमने वैसा ही एक जो है टैबुलर फॉर्म में लिया था, जिसमें क्या हो रहा था, हमारा नेगेटिव आ रही थी रिलेशन। क्यों नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एरोज जा रहे थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता था डिमांड डिक्रीज हो जाती थी। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में क्या कि डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है। वो मूवमेंट कैसी भी हो सकती है, मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है कि आपका प्राइस कम हो गया तब डिमांड बढ़ गई। मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है आपका प्राइस बढ़ गया और डिमांड आपकी कम हो गई। कैसे भी मूवमेंट हो सकती है। हम दोनों मूवमेंट को डिस्कस करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो
अभी हमने डिस्कस किया मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड करके दो टाइप होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को अच्छे से डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एक खुद ही बता रहा है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है। कब डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस कम होंगे तब डिमांड बढ़ती है। इसने खुद ही अपना मीनिंग डिनोट किया कि आप मुझे ऐसे लिखो, कैसे, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो इसको मैं टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहे तो अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या, पहले प्राइस 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी। जैसे प्राइस 1 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गई। ये चीज़ है प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, डिस्क्रिप्शन क्या बोलती है, डिक्रीज इन प्राइसेस, डिक्रीज इन प्राइसेस। ये क्या बोल रही है हमारी डिस्क्रिप्शन। ये 3 कॉलम्स आपको बनाना है जब आप मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का एक्सप्लेन करेंगे। 3 कॉलम्स बना के चलना है। पहला कॉलम प्राइस का, फिर क्वांटिटी डिमांड और फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसमें आपको लिखना है कि आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखता है कि डिमांड चेंज हो रही है, वो सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि प्राइसेस पे क्या हो रहा है, प्राइसेस सेम रह रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ेगी, जब जब प्राइस कम होंगे तब तक डिमांड बढ़ेगी। तो हमने वही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अगर हम इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ओरिजिन, हम लोगों को पता है नीचे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, इधर हम क्या लेते हैं, प्राइस। अब यहाँ पर 1 और 5 ले लो, ऐसे यहाँ भी 1 और 5 ले लो, क्योंकि यही दो कॉलम है। पीछे में आप फिल करना चाहें 2, 3, 4, आप इट्स ऑल अप टू यू, आप कर सकते हैं। फिर वो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। जब प्राइजेस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। ए पॉइंट, जब प्राइस 1 हो गया क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गई। बी पॉइंट, ए और बी को आप कंबाइन कर लो। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे जा रही है, पहले 1 थी फिर 5 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। प्राइस कैसे जा रहा है, पहले 5 था फिर 1 हो गया, क्या जा रहा है, प्राइस डिक्रीज इन प्राइसेस एंड इंक्रीज इन डिमांड। यही किया था हमने ऊपर, प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, क्या जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। उसमें हमने देखा कि डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज। ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन रखता है ये, इनवर्स रिलेशन रखता है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ए पहला पॉइंट क्या है, ए जिसपे 5 प्राइस है, 1 क्वांटिटी। जैसे ही प्राइस 1 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड एकदम से बढ़ गई, 5 हो गई, तो डिमांड इंक्रीज हो गई है, प्राइस डिक्रीज हो गया है। और यही चीज़ हमने डिस्कस की थी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहता है। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, डिमांड चेंजेस, मूवमेंट में वर्ड आएगा चेंजेस। डिमांड कैसे भी चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन एक्सटेंशन में क्या वर्ड आएगा, डिमांड इंक्रीजेस, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या आएगा, डिक्रीजेस।
ये इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू ओनली चेंज इन प्राइसेस। ये मूवमेंट की डेफिनेशन चाहिए। एक्सटेंशन की क्या हो जाएगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। ये एक्सटेंशन की हो जाएगी। और जब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, ये कॉन्ट्रैक्शन की हो जाएगी। ये नोट कीजिए, फिर हम कॉन्ट्रैक्शन को प्रेजेंट करते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब मैंने बताया था, जब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कब बढ़ेगी, जब जब प्राइस कम होगा तब तब डिमांड बढ़ेगी। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ जाना, डिमांड का सिकुड़ जाना। डिमांड कम हो रही है, डिमांड कब कब कम होगी, डिमांड कम हो रही है, हमें पता है डिमांड कम हो रही है, कब डिमांड कब होगी, हम ये पढ़ चुके हैं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में सिर्फ हमें प्राइस देखना है कि डिमांड चेंज हो रही है सिर्फ प्राइस की वजह से। प्राइस में चेंज आया इसलिए डिमांड में चेंज आया, तो हमें जो भी करना है प्राइस के साथ करना है। डिमांड कम हो रही है, डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। खुद बता रहा है ये कि मुझे ऐसे लिखो कि डिमांड कब कम होगी, जब जब प्राइस ज़्यादा होगा तब तब डिमांड कम होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब अगर हम एक थियोरेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, हम क्या लिखेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन price increases demand decreases is called the contraction of demand. When demand decreases due to increase in prices is also called the contraction of demand. अब इस लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या है 1, क्वांटिटी डिमांडेड 5, प्राइस 5 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 1। डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम मैंने आपको बताया था, इसमें भी ऐसे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहेंगे हम, प्राइस इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई। ड्यू टू लिख सकते हो आप, ड्यू टू डिमांड डिक्रीजेस। ये आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दोगे। हमने टैबुलर फॉर्म में अभी डिस्कस किया है क्या, जब जब प्राइस बढ़ा है तब तब क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है। इसको टैबुलर फॉर्म में आप एज इट इज़ लिखोगे। आप हाँ फिगर्स कोई भी चेंज करके ले सकते हो, लेकिन लेना इसी टाइप से है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तभी ये वाला जो है वो फॉलो होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, यही रहा कि जब जब डिमांड कम हुई है, क्यों हुई है, तब तब प्राइस बढ़ा है, इसलिए डिमांड कम हुई है। अगर अब हम इसको एक ग्राफिकली प्रेजेंट करें, एक्स वाई ओ क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस 1 5 1 5 1 5 1 5 2 3 4 आपकी मर्जी से अपनी हमेशा लिख सकते हो। क्या बोल रहा है, जब जब प्राइस 1 हुआ तब तब क्वांटिटी डिमांडेड 5 हुई है। ऐसे ए पॉइंट, जब जब प्राइस 5 हुआ तब तब क्वांटिटी डिमांडेड 1 हुई है। बी पॉइंट, ए टू बी जा रहा है, जाए ए टू बी जा रही है, ये चीज ऐसे जा रहा है। ये पॉइंट पहला ए है, ए से बी जा रहा है, ए टू बी में जब गया, ये क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोप। डिमांड कर्व हमारे कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि जो है हमारे पहले प्राइसेस कम थे, फिर प्राइसेस बढ़ गए, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले कम प्राइसेस पे ज़्यादा थी, उसके बाद वो कम हो गई। तो पहला पॉइंट ए है, तो ए से बी जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है ए टू बी पॉइंट। तो इसीलिए रिलेशन नेगेटिव ही है,
लेकिन डिमांड का मूव कैसे कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट, नॉट ए शिफ्टिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट। तो जब मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट पढ़ते टाइम हम देखेंगे कि वो मूव कैसे कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में वो कैसे मूव कर रहा था, डाउनवर्ड मूव कर रहा था, ए टू बी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में वो ए टू बी कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड कर अपवर्ड मूव करता है, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड कर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। इसे नोट कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम आप डिस्कस कीजिएगा। और अगर 1% भी आपको समझ नहीं आया है, कुछ भी दोबारा वीडियो देखिए फिर भी समझ आया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट टॉपिक जो उसका शिफ्ट अलॉन्ग डिमांड का हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और ये ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। कंप्लीट।